यह है मेरी जमीन। जमीन तो बहुत अच्छी है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हो? जमीन तो बहुत अच्छी है पर पैसों की सख्त जरूरत है। बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, बिक जाएगी। 2-3 दिनों में बिक जाएगी। पर 2-3 दिन में क्यों? क्योंकि 1 सप्ताह बाद मेरे बेटे का ऑपरेशन है। अगर 2-3 दिनों में पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो न जाने बेटे का क्या होगा और उसकी माँ सदमे से निकल पाएगी या नहीं। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना, आपके जो जमीन का प्राइस है वो थोड़ा कम मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 2-3 दिनों में इसको बिकवा देना। ठीक है जी, कोशिश करते हैं। हेलो। अरे मुबारक हो जी, जगदम्बा प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ। सुबह जो आपने जमीन दिखाई थी, अभी एक ग्राहक मिला है, शाम को आपके घर पे लेके आता हूँ। जी 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 ठीक है जी। जी। सर देखो, ये जमीन है। लोकेशन तो अच्छी है ना? हाँ यार, लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। पास में मार्केट, पार्क वगैरह, सड़कें भी कितनी अच्छी बनी हुई है। मैंने सही कहा था ना सर, 1 नंबर की डील है। वैसे रेट तो आपने एकदम सही बताया ना? हाँ यार, मुझे भी यही बात पूछनी थी। हाँ बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ मैं काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी देख रहा हूँ और यहाँ जो प्रॉपर्टी की रेट है वो काफ़ी महंगी है और आपने जो प्रॉपर्टी दिखाई है उसकी रेट काफ़ी कम है, तो मैं इसलिए ऐसा पूछा। आपने सही पता किया था, इस ज़मीन की रेट भी बहुत महंगी है। तो फिर आप हमें क्यों कम रेट में बेच रहे हो? क्योंकि ज़मीन के मालिक ने बोला था कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी बेचनी है और उन्हें पैसा चाहिए। पर क्यों? अरे मजबूरी साहब, लड़का हॉस्पिटलाइज है और उन्हें सख्त से सख्त पैसों की ज़रूरत है, और अगर जल्दी करेंगे तो पैसे तो कम मिलने ही हैं। ये सब छोड़ो साहब, आप बताओ ज़मीन कैसी लगी आपको? ज़मीन तो अच्छी है। तो फिर डील फाइनल करवा दूँ? हाँ करवा दीजिए, पर उससे पहले मैं प्रॉपर्टी के मालिक से मिलना चाहता हूँ। अभी? हाँ अभी। ठीक है, फिर चलिए। देखिए सर, आपकी जो ज़मीन है, जो भाई साहब ने दिखाई, हमें वो ज़मीन बहुत पसंद है और हम वो खरीदना भी चाहते हैं। हम वो जमीन उसकी ओरिजिनल दाम पे खरीदना चाहते हैं, ना कि उस दाम पर जो इन भैया ने बताई है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, हम कोई पागल थोड़ी हैं। पागलों जैसी तो आप बातें कर रहे हो। एक बात बताओ, लोग ज़मीन का भाव कम करवाते हैं और आपको कम भाव में जब ज़मीन मिल रही है तो आप उसका भाव बढ़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, इसलिए। तो देखिए सर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। मेरे दादाजी के ना 2 भाई थे और जो मेरे दादाजी थे वो इंजीनियर थे और जो छोटे वाले दादाजी थे वो जमींदार थे। तो एक दिन एक किसान ज़मीन बेचने के लिए आया, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मेरे दादाजी ने उनसे वो कम दामों में वो ज़मीन खरीद ली। मेरे दादाजी ने ज़मीन तो खरीद ली, पर वो ज़मीन पर कुछ कर नहीं पाए। उस ज़मीन के ऊपर वो कोई भी फसल उगाते तो उस फसल में कीड़ा पड़ जाता, और ऐसा एक बार नहीं, हर साल यही होता रहा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आस पड़ोस में जो भी फसलें उगती उनके साथ ऐसा नहीं होता था। सिर्फ उसी ज़मीन के ऊपर जो फसल उगती थी उसी के अंदर कीड़े पड़ जाते थे। तो फिर मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि देख बेटा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि तेरे छोटे वाले दादाजी ने उठाया, क्योंकि भगवान आपको आपके हक का ज़रूर देता है और जो आपके हक का नहीं होता है वो भगवान आपसे छीन भी लेता है। बस इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जमीन हम उसके असली दाम पर खरीदें, जो कि हमारे हक की कमाई हो, ना कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे हम कम दाम पर खरीद लें। ठीक है सर, फिर जैसी आपकी मर्जी। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। देखिए सर, कम का तो पता नहीं, लेकिन हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। हम अपने संस्कार और बड़े बुजुर्गों की सीख को भूलना नहीं चाहते, उन्हीं की राह पर चलकर आगे चलना चाहते हैं। बात तो सही है आपकी सर, आगे की फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और सर को आप पेमेंट कर देना।